हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दियो वंगसन स्टोरी एक्सप्लेन। मैं हूँ आपकी दियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। एंड गाइस, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जाके प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो और बेल आइकन जो था उसे प्रेस कर दो, ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप मिस ना करो। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ फैन फिक्शन है, फैंटेसी इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। एंड गाइस, मुझे जो आपसे अपनी पर्सनल बात कहनी थी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती अपने लाइफ की, वो इस पार्ट के लास्ट में पक्का बता दूंगी आज। सो प्लीज़ इस पार्ट को ध्यान से सुनना एंड पूरा सुनना, ओके, बीच में स्किप मत करना। सो चलिए आज का बात स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी है उसको जिन जोशवान ने रोका था एंड वो उससे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है, वो उसे जाने नहीं देता। तो में विंग आता है, विंग उसको अच्छे से पीटता है एंड उसके बाद वो वांगजी के साथ जो होता है वो अपना जो लंच होता है उसे इंजॉय करता है। एंड उसके बाद जो है वो विंग और वांगजी के बीच में थोड़ा सा बात तो होता है, जिसको लेके विंग जो होता है वो वांगजी को हर्ट कर देता है। सो चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगजी होता है वो रो रहा होता है, उसकी आईज से कंटिन्यूसली जो होते हैं वो टीयर्स निकल रहे होते हैं। एंड जो विंग होता है वो उसको बहुत गिल्ट हो रहा होता है कि उसने अपनी वांगजी को हिट कर दिया। वांगजी बार बार बोलता तो सॉरी मैं, तो तुमने मुझे हिट किया, इसमें मेरी क्या गलती है जो उसने मेरा हाथ पकड़ा था। वो ऐसे मतलब बोल रहा होता है रोने टाइप में। तो विंग कहता है अब सॉरी वांगजी, अब सॉरी, मैंने अपने बेबी को हिट कर दिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तो पहले से कभी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी वांगजी। तो जो होता है वो इससे रो रहा होता है बेबी की तरह, उसकी नोजी भी रेड हो गई होती है रोने की वजह से। एंड वांगजी को जो है वो विंग जोर से हक कर लेता है एंड उसको जो है वो बहुत क्यूट तरीके से हक करता है एंड उसकी जो होती है बैग उसको ड्रॉप कर रहा होता है अपने हैंड से। एंड वांगजी बहुत रो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जो विंग है वो किसी तरह वांगजी को कंसोल कर लेता है एंड उसको और फेस वॉश करवा के उसके बाद उसको जो है वो उसकी क्लास तक छोड़ता है। वांगजी अपनी क्लास अटेंड करता है, विंग जो होता है वो वापस से अपने जो उसका होटल होता है वहाँ पे चला जाता है। एंड फिर उसके बाद गाइस हमें जो जियांग मेंशन है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिचेन जो होते हैं वो बैठे होते हैं, अपनी टमी को सहला रहे हैं और उतने में जो है वो चिंगी आता है एंड कहता है मम्मा मम्मा मम्मा। तो चलें शिचेन को कहते हैं हाँ बेबी बोलो क्या हुआ। जो चिंगी है वो कहता है मम्मा क्या आपके टमो में मेरा बेबी है, आई मीन मेरा वो ब्रदर है सिस्टर है। तो फैंसी चेंज जाते हैं, वो बहुत शाई फील करते हैं, कहते हैं हाँ इसमें तुम्हारा एक छोटा बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर है। तो कहते हैं सच्ची में मम्मा क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो वो अपनी मम्मा का जो शर्ट होता है उसको ऊपर रखने की कोशिश करता है एंड वो कहता है नहीं अभी तुम नहीं देख सकते, बिकॉज वो अभी अंदर है मेरी टमी में, जब उसको बाहर निकालेंगे ना, जब उसको बर्थ होगा तो तब उसे देख लो। पर जिंगी कहता है नो मुझे अभी देखना है। तो ये चेंज होते बहुत मुश्किल से उनसे, तो जैसे उनकी प्रेगनेंसी में पहले भी कॉम्प्लिकेशन थे तो उस बार भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जिस वजह से बहुत मुश्किल से वो उठाते हैं अपने साथ में जिंगी को बिठाते हैं। एंड जिंगी उनकी शर्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, शिचन होते हैं वो अपनी शर्ट का थोड़ा सा बटन ओपन करते हैं ना, उसको उनका टमी दिखाते हैं और जिंगी कहता है इधर है मेरा भाई, हे ब्रदर, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब बाहर आते हो। तो शिचन होता है कहते हैं अभी तो बहुत टाइम लगेगा ना जिंगी उसको बाहर आने में, अभी तो 3rd मंथ चल रहा है, अभी बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें अभी 6 मंथ और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर आ जाएगा। तो जिंगी कहते हैं सच में मम्मा। तो लैंचन कहते हैं हाँ। और उतने में जो है वो जंगचन की मॉम आते हैं, आई मीन मैडम यू आते हैं एंड वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही होती हैं एंड वो कहती है शिचन। तो कहता है यस मदर। वो कहते हैं क्या जिंगी तुम्हारे पास है। तो लंचन कहते हैं हाँ जी मदर, वो मेरे पास ही बैठा है। और कहते हैं उसकी ग्रैंड मदर जिंगी तुम अपनी मदर को परेशान कर रहे हो।
तो जिंगे कहता है नो दादी, मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी ब्रदर और सिस्टर से बात कर रहा था, वैसे बोलता है। तो उसकी जो दादी आते हैं वो स्माइल करते हैं, कहते हैं मम्मा को परेशान मत करो, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो कहते हैं सच्ची में मम्मा, हम घूमने जाएंगे, मम्मा भी जाएगी? तो उसकी मदर कहते हैं नहीं, अभी तुम्हारी मदर नहीं जाएंगी, हम उन्हें इवनिंग वॉक पे साथ में लेके जाएंगे। वो कहता है ओके। तो उसकी मदर इन लॉ जो वो लेके जाते हैं, कहते हैं सिचन तुम रेस्ट करो, मैं जाके काम कर लूँगी, एंड इसको मैं थोड़ा इसके किंडर स्कूल जो तो वहाँ से छोड़ के आती हूँ, जहाँ पे वो अच्छे से थोड़ा बहुत खेल लेगा, तब तक तुम रेस्ट करो। तो सिचन कहते हैं बट मदर ये आपको बहुत परेशान करेगा। तो उसकी मदर इन लॉ कहते हैं नहीं सिचन, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूँगी, तुम रेस्ट करना। तो सिचन कहते हैं ओके मदर। क्या सिचन जो होते हैं वो लेट जाते हैं। एंड दूसरी तरफ जो है हमें वो जंक्शन के फादर के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ कि जंक्शन के फादर जो होते हैं वो बहुत गुस्से में बैठे होते हैं, बिकॉज विंग जो होता है वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता उनका, एंड ना तो वो किसी कॉल का रिप्लाई कर रहा होता है, जिससे कि उन्हें पता तो चले कि विंग कहाँ है। तो वो जंक्शन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, कहते हैं जंक्शन विंग को फ़ोन करो और अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ, उसको कहो कि उसकी एक मीटिंग है जिसे उसे अटेंड करना है, और वही उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, बिकॉज उस प्रोजेक्ट पर वही काम कर रहा है। तो शिशन कहता है ओके फादर, हाँ आप कुछ समझ करिए, आप शांत होकर बैठे। कहते हैं ठीक है, तुम जल्दी से विंग को कॉल करो। तो विंग कहता है ओके फादर मैं जाता हूँ। जल्दी से वो अपने ऑफिस रूम में जाता है, अपना मोबाइल लेता है, जल्दी से वो विंग को कॉल करने वाला। 7-8 रिंग्स करने के बाद जो है वो जंक्शन बहुत इरिटेट हो गया होता है, बिकॉज वो कॉल कर करके थक गया होता है विंग को। 7-8 रिंग्स के बाद जो है वो विंग फ़ोन उठाता है, कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों फ़ोन कर रहे हो मुझे? तो वो कहते हैं तुम कहाँ हो? तो विंग जो कहते मैं तो हॉलीडे पर आऊँ। तो उसके ब्रदर कहते हैं तुम कोई हॉलीडे पे नहीं गए हो, जहाँ कहीं भी हो वापस आओ, यहाँ पे मीटिंग है दोपहर में और तुम्हें यहाँ पे पहुँचना है आफ्टरनून में, तो जल्दी से जल्दी जहाँ कहीं भी हो वापस आओ। विंग कहता है मैं नहीं आ सकता, मैं बिज़ी हूँ ब्रदर बहुत ज़्यादा। तो विंग को कहता है जल्दी से घर आओ। तो जंक्शन विंग को कहता है तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके तुम ऑफिस में पहुँचो, फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो विंग कहता है बट मैं नहीं आ सकता ब्रदर, मुझे यहाँ पे बहुत काम है। तो वो कहता है मुझे पता है तुम कहाँ हो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। विंग कहता है तो तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ हूँ? तो जो जंक्शन है वो कहता है मुझे सब पता है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हारी टिकट देखी है और तुम कहाँ गए हो वो भी पता है, जितना जल्दी हो सके जल्दी वापस आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो विंग कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। तो मैं जल्दी में जो विंग होता है अपना सामान पैक कर रहा होता है, एंड कहता है आई एम सॉरी विंग जी, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। एंड उसके बाद जो है वो विंग अपना सामान पैक करके वापस जा रहा होता है। वो वांग जी के फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, बट वांग जी कॉल्स कैसे उठाएगा, वो अपने इसमें होता है, अपने क्लासेस अटेंड कर रहा होता है, तो वो फ़ोन कैसे उठाएगा। एंड विंग जो होता है जल्दी से फ़्लाइट में बैठता है, फ़्लाइट में निकल जाता है, बिकॉज फ़्लाइट में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते जब तक वांग जी विंग के कॉल्स देखता है। जब अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद जब वो अपना फ़ोन देखता है तो वो देखता है कि विंग की कॉल्स आई हैं, तो वो जब कॉल करता है तो विंग का फ़ोन तो वो परेशान हो जाता है गाइस कि विंग ने उसे इतना ज़्यादा कॉल्स क्यों किए हैं। और इसके बाद जो है वांग जी जो तो अपने घर आ जाता है, घर पे आके भी वो विंग का फ़ोन करता है, बट विंग का नंबर नहीं लगता है। तो इस तरह विंग का सीन दिखाया जाता है, जो प्लेन में बैठा होता है बहुत ज़्यादा उसका मूड ऑफ हो गया होता है, बिकॉज वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिसकी वजह से वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया होता है। एंड फिर उसके बाद कायस हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी का, जो बहुत सैड होता है कि उस आज तो मुझे विंग का कॉल भी नहीं आया, क्या वो मुझसे इतना गुस्सा है, क्यों तो मुझे कॉल भी नहीं किया। वांग जी ऐसा कह रहा होता और रो रहा होता बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी तरफ विंग का जो मतलब प्राइवेट जेट होता है वो लैंड करता है, वो जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ निकलता है। एंड वो ऑफिस में जाते हुए वांग जी की कॉल्स देखता है एंड वांग जी को कॉल बैक करता है। एंड वांग जी जब अपना फ़ोन देखते हैं तो विंग को वो कहता हेलो आई एम सॉरी विंग, तो तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कहाँ हो, तुम अभी आओ।
तो विंग कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे अर्जेंटली वापस आना पड़ा बिकॉज एक मीटिंग है, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था उसका एक मीटिंग आ गया है, सो मुझे जाना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है, तो तुम वापस चले गए मुझे छोड़ के? तो विंग कहता है, ज़्यादा देर तक नहीं गया हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, बस मीटिंग अटेंड करूँगा और वापस आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो कहता है, वांग जी तुम रो रहे थे? तो वांग जी कहता है, तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए बिना बताए? मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था ना, कि तुमने कहा था तुम मुझे लेने आओगे ना, तो तुम मुझे मिलने आए, मैं बहुत डर गया था। तो विंग कहता है, बेबी प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा ना वापस। तो वांग जी कहता है, ओके। विंग कहता है, रोना बंद करो और तुम कुछ खाना खा लो, मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है, मीटिंग से वापस आते रहो, टाइम में तुम्हें कॉल करूँगा। विंग को वांग जी कहता है, ओके बट मुझे फ़ोन ज़रूर करना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो विंग कहता है, हाँ माय बेबी, मैं करूँगा तुम्हें कॉल, आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू माय बच्चा। तो विंग जी कहता है, आई मिस यू टू काका। तो विंग जो है स्माइल करते हैं, कहता है ठीक क्या। फिर उसके बाद वो फ़ोन कर देते हैं, मीटिंग में जाता है। मीटिंग में सीन दिखाया जाता है, जब मीटिंग में आता है ना, तो सबसे पहले तो उसके फादर उसके भड़क जाते हैं कि तुम बिना बताए घर से कैसे जा सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तुम ऐसे काम छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो विंग कहता है, फादर मैं थक गया था इसलिए थोड़ा बाहर घूमने के लिए गया था। तो कहते हैं, तुमने कॉल्स तक नहीं उठाई, हमने तुम्हें इतने ज़्यादा कॉल्स किए। तो विंग कहता है, फादर मैं ब्रेक लेके गया था, तो मैं ब्रेक में मैं फ़ोन क्यों उठाऊँगा आपका। सर चलिए हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। वो कहते हैं, ठीक है जल्दी से जाओ, मीटिंग हॉल में सब तुम्हारा वेट करते हुए। विंग कहता है, ओके फादर। एंड फिर उन्हें ग्रेट करने के बाद मीटिंग अटेंड करता है। वो मीटिंग बहुत अच्छी जाती है विंग की, उसमें प्रेजेंटेशन जो उसने बनाई होती है वो उसके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एंड वो डील जो होती है वो ओके हो जाती है। एक्चुअली उनकी डील्स जो होती है ना, वो जो उनके ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स होते हैं उनसे होती है। एंड विंग जो होता है उसे वो लैंग्वेज आती होती है, वो ऑल टाइप्स की सभी जो लैंग्वेज होती है, कोरियन, रशियन, जापानीज़, चीनी जो लैंग्वेज होती है चीन की, उसके बाद सभी जो लैंग्वेज होती है ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज होती है, वो सभी लैंग्वेज होती है वो बात कर सकता है। तो विंग को ही वो जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल करने के लिए दिया गया था। तो मीटिंग ओवर होने के बाद सभी लोग जो एक दूसरे को ग्रेट करते हैं। फिर विंग जो था जल्दी जल्दी में जा रहा होता है, तभी उसका ब्रदर जो है वो उसका हाथ खींच के उसको अपने ऑफिस में ले। तो विंग कहता है, ब्रदर क्या हुआ, आप मेरा हाथ क्यों खींच रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। तो जो विंग है उसको वो सीट पे बिठाता है, कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे उसके पास। तो विंग कहता है, आपका कहने का मतलब। तो जैन कहता है, मुझे पता है कि तुम वांगजी के साथ थे, तुम उससे मिलने कैसे जा सकते हो वहाँ, कम से कम मुझे तो बता के जाते। तो विंग कहता है, मैं तुम्हें क्या बता के जाता। तो कहता है, मुझे पता है कि तुम और वांगजी डेट कर रहे हो, मेरे सामने ना ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत मत करो, मैंने तुम्हें दोनों को एक दूसरे के साथ देखा है हमारी शादी के दिन, समझे। तो तुम ज़्यादा मुझसे ये मत बनो कि मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बताओ मुझे तुम क्यों गए। तो वांग जी जो विंग है वो कहता है वांग जी के बारे में, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव हर, एंड मैं उसे अपनी लाइफ में बहुत चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में रहे, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहे। वो मेरी लाइफ का वो पार्ट है जिसके लिए मैं गॉड को मिलियंस टाइम थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने उसे मेरी लाइफ में भेजा है। तो वो जंग मुँह फुलाते हुए कहता है, बेटा ये सब बातें बोलने से कुछ नहीं होता, समझे, उन सब बातों को रियलिटी में रियल भी प्रूव करना पड़ता है, और तुम वांग जी से दूर रहोगे अब, क्योंकि अभी वांग जी जो है वो बहुत छोटा है। तो विंग कहता है, ब्रदर बट वो मेरा ओमेगा है। कहते हैं, उसका ब्रदर भी मेरा ओमेगा है, सो कीप कंट्रोल योर सेल्फ एंड अपने काम की तरफ ध्यान दो, यहाँ वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, समझे। कहता है ओके। उसके बाद वही जाता है, बेटे उसका मूड ही ख़राब हो गया उससे, वो फिर तो वैसे ही परेशान होता है बिकॉज वो वांग जी को वहाँ पे अकेला छोड़ के वापस आ गया। एंड उसी तरह हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। जो वांग जी होता है ना, उसे अपना तबीयत सही नहीं लग रहा होता बिकॉज उसकी टमी में दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्यों समझ नहीं आ रहा तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
एंड मैं गाइस आप लोग को ये बात बताती हूँ, जो वेन किंग है और उसका ब्रदर है, उन लोगों ने जो मेडिकल वाला स्ट्रीम है वो उसको चुना हुआ था, वो उस डिपार्टमेंट में थे, ठीक है। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया, जो वांगजी तो उसको टमी में बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड उसकी आई से कंटिन्यूसली आंसू निकल होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। एंड वो अपने बेड पे सोया हुआ होता है एंड उसे अचानक से लगता है कि उसे वॉशरूम जाना चाहिए। तो जब वो वॉशरूम जाता है तो उसको, जब वो वॉशरूम करके मतलब उठता है सीट से, तो वो देखता है वहाँ पे ब्लड गिरा हुआ होता है एंड उसने वाइट कलर का स्वेट पैंट पहनी होती है। तो जैसे वो देखता है तो उसके स्वेट पैंट पे भी ब्लड के कुछ उसको निशान देखता है, तो वो डर जाता है और एक ज़ोर से चीखता है वो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जिस वजह से जो एनकिंग होती है वो और जो वेनिंग होता है वो वांगजी के रूम के बाहर आता है। वांगजी जल्दी से जो होता है वो उठता है, वहाँ पे फ्लश करता है एंड फिर उसके बाद वो जल्दी से आता है एंड सबसे पहले जो वेंकिंग अंदर आती है तो वो वांगजी की हालत देख के बहुत टेंस्ड हो जाती है वो भी, बिकॉज वो उनका गेस्ट है। तो उसे लगता है कि उनकी कुछ जो वो उसको संभाल रहे हैं उसमें कोई कमी रह गई। तो पूछते वांगजी क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक है। तो वांगजी रोते हुए वेंकिंग को कहते शीशे देखो ना मेरे साथ क्या हुआ है, मैं वॉशरूम गया था और वहाँ पे तो वेंकिंग कहते हैं क्या वहाँ पे क्या हुआ है। वो वांगजी को बिठाती है एंड वेनिंग को पानी लेने के लिए कहती है एंड वांगजी को पानी पीने के लिए देती है एंड फिर वो वॉशरूम में जाती है। तो वो देखती है कि सीट में कुछ ब्लड के जो ड्रॉप्स होते हैं वो गिरे हुए होते हैं। तो वेंकिंग समझाती है कि जो वांगजी है उसका फर्स्ट टाइम है उसका पीरियड का, तो उसे पता नहीं। वो वेनिंग को जो होता है वो बाहर भेजती है रूम से एंड रूम को लॉक करती है एंड कहते हैं वेनिंग मुझे वांगजी से कुछ अकेले में बात करनी है, तब तक तुम जाओ, तुम वांगजी के लिए जो है वो एक गर्म पानी की बॉटल लेके आओ। तो जो वेनिंग है वो कहता है ओके सिस्टर एंड उसके बाद जो वेनिंग है वो बहुत प्यार से जो ये होता है वांगजी होता है उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं इसमें घबराने की ज़रूरत है। वो कहते हैं शीशे मुझे क्या हुआ, वो वहाँ पे वो वो कहते हैं रोना बंद करो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम ठीक हो बिल्कुल। तो कहते वो ब्लड के ड्रॉप्स क्यों थे। तो जो बैंकिंग है वो कहती है वांगजी तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम एक ओमेगा हो एंड ओमेगास के साथ ये प्रॉब्लम होती है एंड मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम्हें नहीं पता। तो वांगजी कहता है मतलब क्या आपका क्या हुआ मुझे। तो वो कहते हैं वांगजी तुम्हारी मंथली प्रॉब्लम चल रही है एंड आई थिंक कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारा पीरियड आया है इसलिए तुम्हें पता नहीं है। फिर मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में चीज़ें। तो कहते हैं मैंने बोला वेनिंग को वो गर्म पानी था उससे तुम खुद को जो है वो वार्म रख सकते हो, इसकी वजह से तुम्हारा जो टमी है उसमें दर्द नहीं होगा, तुम्हारी लोअर बॉडी में दर्द नहीं होगा। तो मुझे कहता है बट मैं क्या करूँ। तो वो वेनिंग से कह के जाता उसको कहते हैं कि उसके ड्रॉर में सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं तो उसे लेके आए। तो वेनिंग जो था वो कहता है ओके सिस्टर एंड वो उसको देता है एंड वेनिंग वांगी जी को बताती है कि उसे कैसे यूज़ करना है एंड वांगी जी कहते हैं अब तो ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं तुम्हारे साथ हर मंथ रहता होगा, सो तुम्हें अपना बहुत इस टाइम बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा एंड एक बात याद रखना कि इस सिचुएशन में तुम किसी भी अल्फ़ा के नज़दीक मत जाना, बिकॉज इस टाइम तुम्हारी जो फ्रेगरेंस होती है वो सब जगह फैल जाएगी जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आई नो कि तुम मेरी बात को समझोगे। ओके सो गाइस ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला गया है। सो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी एक पर्सनल बात है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली गाइस मेरा आप लोग के साथ वीडियोस थोड़ा रुक रुक के शेयर ना करने का एक रीज़न ये भी है कि मैं स्टडी और वर्क में बहुत बिजी रहती हूँ ऑफिस वर्क में, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। एक सीधे मेन बात पे आती हूँ। एक्चुअली बात ये है गाइस कि मेरा रोका हो चुका है एंड मार्च में मेरा शादी है जो कि फ़िक्स हो चुका है, जिस वजह से घर पे बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब बहुत बिज़ी वाला माहौल चल रहा है, सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। सो आई नो मैं बहुत लेट बता रही हूँ आप लोग को, मुझे पहले बताना चाहिए था बिकॉज बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप लोग के साथ इस बात को शेयर कैसे करूँ।
सो मैंने शेयर कर दिया है एंड आई नो कि आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझोगे। सो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।